आज हम झारखंड में हैं। झारखंड झारखंड बने हुए 26 साल हो गए हैं, पर झारखंड में और बिहार में क्या तफ़रत है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। संयुक्त बिहार के समय हमेशा ये आरोप लगते रहते थे कि झारखंड प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को उनका न्याय नहीं मिल पाता है। वहाँ माफिया, ठेकेदार, सिंडिकेट सबका कब्जा है और मजदूर जो ग्रामीण हैं, वो विस्थापित होते रहते हैं, साइकिल पे कोयला ढोते रहते हैं और उनकी जान की कीमत कोयले से भी कम आती जाती है। आज 26 साल बीतने के बावजूद भी झारखंड में स्थिति कामोवेश वही है। हमें ये देखना होगा कि आखिर वो परिस्थितियाँ क्यों अभी भी मौजूद हैं। इसका मूल कारण झारखंड में मौजूद लाल फीताशाही और कोयला और माफिया का एकीकरण है। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि झारखंड में, खासकर धनबाद में, इतने बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग होती है, फिर भी सरकार और प्रशासन मौन है। आज इसी मुद्दे को लेके आपके बीच आए हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परिस्थितियां हैं और क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। इलीगल माइनिंग से न सिर्फ इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, बल्कि इकोनॉमिक लॉस भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। झारखंड में माइनिंग से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की माइनिंग होती है, जिसमें 3700 करोड़ रुपए का झारखंड सरकार को रेवेन्यू मिलता है। कैग के आंकड़े के अनुसार 2025 में करीबन 72 करोड़ रुपए इलीगल माइनिंग की वजह से रेवेन्यू लॉस का सामना झारखंड को करना पड़ा, जिसमें 34 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस सिर्फ कोल की इलीगल माइनिंग से हुआ है। आज हम झारखंड के धनबाद में मौजूद हैं और धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। निरसा विधानसभा बंगाल के आसपास, बंगाल के बॉर्डर पे बना हुआ और झारखंड के बॉर्डर पे बना हुआ एक विधानसभा है, जो दोनों के लिए एक मीटिंग पॉइंट का काम करता है। निरसा अपनी जीटी रोड के लिए विख्यात है, साथ ही साथ वो कुख्यात है अपने तस्करी के लिए, अपने रोड से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि इसका सीधा फासला जो है कलकत्ता से लेके दिल्ली तक सीधे ये रास्ता जुड़ जाता है। हम ये देखेंगे आज कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग क्यों हो रही है। आपको मैं बताऊं कि धनबाद में इस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है कि आप कोयला तस्कर जो है रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में कोयला तस्करी करते, वही प्रशासन की नाक के नीचे। प्रशासन का मंथली सिंडिकेट बंधा हुआ है और ये गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। जो लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं वो विस्थापित होते जा रहे हैं। और झड़िया, जो हम जानते हैं कि जगह जगह वहाँ गोफ बन रहे हैं, जमीन के नीचे आग लगी हुई है, कुछ इसी तरह के हालात निरसा में भी हो रहे हैं। पर निरसा आज के इन दिनों चर्चा के केंद्र बिंदु पर है। पूरे जिले में, पूरे राज्य में निरसा की चर्चा हो रही है। आखिर आप जानना चाहेंगे क्यों ऐसी चर्चा हो रही है? क्योंकि निरसा के विधायक अरूप चटर्जी पिछले 3-4 दिनों पहले उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2 दिनों के अंदर कोयला चोरी पर, तस्करी पर, मांगुर माछ की तस्करी पर, गौ तस्करी पर और लॉटरी की तस्करी पर रोक नहीं लगाई गई तो खुद सड़क पे उतरेंगे। इसका परिणाम भी निकला। 2 दिनों के बाद जब प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो खुद सड़क पे उतरे और उन्होंने लगभग 20 ट्रक एक ही दिन में पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर किया। और पुलिस पे ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई कि अब वो खुद कार्रवाई करे, नहीं तो विधायक का सर्जिकल स्ट्राइक उनको झेलना पड़ेगा। सवाल है कि धनबाद विधानसभा में 6 विधानसभाएं हैं और सारे विधानसभा में कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग समस्याएं चल रही है, लेकिन कोई जमीन पर उतर के काम क्यों नहीं करना चाहता है। सवाल है कि जनता वहां सवाल पूछ नहीं पा रही। ये तस्करी, ये सब कुछ बेरोक टोक जारी है। आज अगर विधायक अरूप चटर्जी के उपरांत प्रशासन को मजबूरी में ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा कि अगर वो कार्रवाई करने को तैयार हैं, अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर विधायक रोड जाम कर सकते हैं या सड़क पे उतर के खुद ऐसा कर सकते हैं। विधायक ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ विधायक जी का आंदोलन नहीं था, ये एक जन आंदोलन का रूप।